हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर एजुकेशन। मैं रवि प्रकाश आज आपको बताऊंगा बिजी सॉफ्टवेयर में बैकअप और रीस्टोर के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने बिजी का इंट्रो दिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है किस तरीके से हम बिजी सॉफ्टवेयर में डेटा का बैकअप और रीस्टोर कर सकते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना बताया था। देखिए, बैकअप किस लिए यूज़ किया जाता है। बैकअप का यूज़ होता है कि बाय चांस आपने जो कंपनी बना के रखी है वो कंपनी ख़राब हो जाती है, करप्टेड हो जाती है या फिर वो डिलीट हो जाती है आपके सिस्टम से, तो आपके पास अगर अपनी कंपनी का बैकअप है तो बैकअप से क्या कर सकते हो, आप उस डेटा को वापस लेके आ सकते हो, वापस उस डेटा की रिकवरी कर सकते हैं। तो इसलिए हम किसी भी कंपनी का जो है डेटा बनाते टाइम उसका बैकअप ज़रूर लेते हैं। तो बैकअप हम किस तरीके से लेंगे, चलिए देखते हैं बैकअप कैसे लेना है हमें। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ओपन कंपनी और क्रिएट कंपनी के बारे में। तो क्रिएट कंपनी हम कर चुके हैं। आज जो कंपनी मैंने क्रिएट की थी मैं उसी कंपनी को ओपन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मेरी एक कंपनी बनी हुई है नाइस कंप्यूटर के नाम से। मैं इस कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद ये मुझसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम दे देते हैं। ये कंपनी ओपन हो चुकी है, देख सकते हैं आप। कंपनी ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी का नेम दिखा रहा है। ये कंपनी जो है हमारे सिस्टम में अभी एक्टिव है, ओपन है। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैंने इस कंपनी के अंदर जो भी काम किया है उस काम का मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, उस वर्क का मैं बैकअप लेना चाहता हूँ कि बाय चांस अगर ये सिस्टम करप्ट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम इस सिस्टम के साथ होती है तो मेरा जो डेटा है वो सिक्योर है। या फिर सपोज हमें इस कंपनी को किसी दूसरे सिस्टम में ऑपरेट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इसका बैकअप लेके रखते हैं। तो बैकअप किस तरीके से लेंगे, देखिए बैकअप लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस कंपनी को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी के नीचे बैकअप डेटा का। ठीक है, बैकअप डेटा का ऑप्शन आ रहा है। बैकअप डेटा पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है जिस कंपनी का आपको बैकअप लेना है। तो मुझे नाइस कंप्यूटर के नाम से कंपनी बनी हुई है, इस कंपनी का बैकअप लेना है। मैंने इस कंपनी को कर लिया ओपन। ठीक है, ये ओपन करने के लिए पासवर्ड एंड आईडी मांग रहा है, तो यूज़र नेम मैं इसमें फिल कर देता हूँ और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो ये कंपनी ओपन हो रही है। आप देखिए यहाँ पे आपसे दिखा रहा है कंपनी नेम मेरी कौन सी, नाइस कंप्यूटर के नाम से। देखिए, तो यहाँ पे दो तरह के बैकअप होते हैं, एक तो नॉर्मल बैकअप और एक एफटीए बैकअप। नॉर्मल बैकअप क्या होता है, जब आपको आपकी कंपनी का जो बैकअप है वो इसी सिस्टम की किसी ड्राइव में या फिर आपको आपकी पेन ड्राइव के अंदर जब बैकअप लेना है तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मल बैकअप। और एफटीए बैकअप का यूज़ होता है जब आपको आपकी कंपनी का जो बैकअप है वो सर्वर पे रखना है। यानी आपकी जो कंपनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो एक सर्वर से कनेक्टेड है और उस सर्वर के अंदर आपको आपका जो है कंपनी का बैकअप रखना है, जिससे क्या हो कि नेक्स्ट सिस्टम उस सर्वर में कनेक्ट हो या फिर किसी अदर सिस्टम पे आपकी जो सर्वर है उसमें ये बैकअप सिक्योर रहे। तो यहाँ पे अगर आप एफटीपी बैकअप यूज़ करते हो तो जो भी आपकी कंपनी के अंदर सर्वर नेम है वो पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और बैकअप फोल्डर सेलेक्शन करके आप अपनी कंपनी का जो बैकअप है वो सर्वर पे रख सकते हो। तो फिलहाल हम रखेंगे नॉर्मल बैकअप। नॉर्मल बैकअप के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल बैकअप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे स्पेसिफाई पाथ पूछ रहा है, मतलब कहाँ किस लोकेशन में आपको कंपनी का जो है बैकअप रखना है। तो देखिए, मैं बैकअप रखना चाहता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लिया, तो मैं यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। एक न्यू फोल्डर मैंने ले लिया और यहाँ पे इस फोल्डर का नाम डाल दिया मैंने बिजी डेटा के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है। मैं चाहता हूँ मेरी जो कंपनी है नाइस कंप्यूटर के नाम से जो बनी हुई कंपनी है उसका बैकअप इस फोल्डर के अंदर आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे स्पेसिफाई फ़ोल्डर पूछेगा, यानी किस फोल्डर में आपको ये बैकअप रखना है। तो मैंने बताया डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है बिजी डेटा के नाम से, मुझे इस फोल्डर में अपनी कंपनी का जो है बैकअप रखना है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पाथ इसने सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद आपसे पूछेगा सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया कि आप किस फाइनेंशियल ईयर का जो बैकअप है वो रखना चाहते हो।
यहाँ पे आपको पूछ रहा है ऑल फाइनेंशियल ईयर, यानी आपने जितनी फाइनेंशियल ईयर बनाई हैं उन सभी फाइनेंशियल ईयर का बैकअप आपको इस फोल्डर में रखना है। या फिर आप यहाँ पे आपको दिखा रहा है सिंगल फाइनेंशियल ईयर भी दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो है बैकअप इस फोल्डर में रखना है। तो फिलहाल जो मेरी जो कंपनी है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में बनी है 21-22 में। अगर आपकी कंपनी पुरानी है और आप सपोज़ किसी एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप रखना चाहते हो, जैसे सपोज़ मैंने जो कंपनी क्रिएट की थी वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में क्रिएट की थी, तो मेरे पास 2 साल का बैकअप हो गया, एक तो 20-21 का और एक 21-22 का। तो आप जिस ईयर का बैकअप रखना चाहते हो उसको सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो सभी फाइनेंशियल ईयर का बैकअप चाहिए, तो यहाँ पे आप ऑल फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे हम करेंगे ओके। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोसेस पूछ रहा है तो हम यहाँ कर देंगे ओके। देखिए अब यहाँ पे ये बैकअप होना शुरू हो चुका है। बैकअप कंप्लीट होने के बाद ये आपको दिखा रहा है सक्सेसफुली बैकअप द डेटा फॉर द कंपनी नाइस कंप्यूटर। तो हमारा बैकअप जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको इस कंपनी का बैकअप किसी ओल्ड फोल्डर में भी रखना है, अनदर लोकेशन में रखना है, तो आप इसे येस कर सकते हो, और अब बैकअप नहीं करना है तो आप इसे नो कर दो। नो करने के बाद हम इसे क्विट कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। अब देखिए ये हमारी कंपनी का जो हो गया बैकअप हो चुका है, यानी हमने इस कंपनी का बैकअप ले लिया है। अगर बाय चांस हमारे सिस्टम से ये कंपनी डिलीट हो जाती है या फिर हमारा सिस्टम जो है करप्ट हो जाता है, तो हमारे पास बैकअप है, हम उस बैकअप से वापस से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप ले लिया है मैंने। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा किस तरीके से हम कंपनी को डिलीट करते हैं। देखिए बैकअप लेने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट कंपनी सिंगल फाइनेंशियल ईयर का। इसका मतलब है कि आप चाहते हो जो आपने कंपनी बनाई है वो गलत है या रॉन्ग आपने कोई डेटा भर दिया है, या वो कंपनी आप चाहते नहीं हो, हटाना चाहते हो, तो यहाँ से डिलीट कंपनी का यूज़ कर सकते हो। डिलीट कंपनी पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कंपनी चूज़ करने को पूछ रहा है आपसे, तो हमने नाइस कंप्यूटर कंपनी जो है उसको सिलेक्शन कर लिया है। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डिलीट कंपनी, डू यू वांट टू डिलीट, तो हमें कंपनी डिलीट करनी है। डिलीट करनी है, अभी आपसे पूछ रहा है कंप्लीट कंपनी को डिलीट करना है या सिंगल फाइनेंशियल ईयर की कंपनी को, यानी आप चाहते हो कि जो आपकी पूरी कंपनी है उस पूरी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो या किसी एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा आप हटाना चाहते हो। जैसे अगर हमारी कंपनी 20-21 में बनी हुई है तो मुझे खाली फाइनेंशियल ईयर 20-21 का ही डेटा डिलीट करना है, बाकी 21-22 के फाइनेंशियल का डेटा इसमें रखना है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे कंप्लीट कंपनी को ही डिलीट करना है, यानी पूरी जो मैंने कंपनी बनाई है शुरू से लेकर एंड तक पूरी की पूरी हटानी है, तो आप यहाँ से इसे कंप्लीट कंपनी को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये वार्निंग दे रहा है, वार्निंग को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे यस। ठीक है, अब ये दिखा रहा है स्पेसिफाई कंपनी डिलीटेड सक्सेसफुली, हमारी जो कंपनी है वो डिलीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कर देंगे ओके। ठीक है, ओके करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे ओपन कंपनी में, तो हमारे पास कोई कंपनी यहाँ पे नहीं मिल रही है। आप देख सकते हो नो कंपनी फाउंड, मैंने एक ही कंपनी बनाई थी नाइस कंप्यूटर के नाम से, वो भी मैंने डिलीट कर दी है, तो अब यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पे अब आपको पूछ रहा है ये क्रिएट कंपनी को। अब देखिए अगर मैंने अपनी कंपनी का बैकअप लिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बैकअप लेना सिखाया था, तो मैंने अपनी कंपनी का बैकअप ले लिया है, तो मेरे पास बैकअप है, तो मैं इस कंपनी को वापस रीस्टोर कर सकता हूँ। रीस्टोर कैसे करेंगे, तो रीस्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप डेटा के जस्ट नीचे मिलेगा रीस्टोर डेटा। रीस्टोर डेटा का मतलब क्या हो गया कि हमने जिस कंपनी का बैकअप ले रखा है और वो हमारे सिस्टम से डिलीट हो गई है, या फिर आप किसी और सिस्टम में इस कंपनी को रन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे रीस्टोर डेटा का यूज़ कर सकते हैं। तो रीस्टोर डेटा पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वही दो ऑप्शन आपसे मांगेगा, ये नॉर्मल बैकअप रीस्टोर या फिर आपको FTP बैकअप का रीस्टोर डेटा करना है। तो FTP बैकअप यानी अगर आपने सरोवर पे बैकअप लेके रखा है तो आप उसे FTP बैकअप के ज़रिए वापस ले सकते हो। फिलहाल हमने जो बैकअप लिया हुआ है वो नॉर्मल बैकअप है, यानी हमने सिस्टम में ही रखा हुआ है, या फिर आपने किसी पेन ड्राइव में डाला हुआ है तो पेन ड्राइव का सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो नॉर्मल बैकअप कैसे करेंगे, हम यहाँ पे फिर से वही फोल्डर पे क्लिक करेंगे। हमारी जो कंपनी का बैकअप है वो है डेस्कटॉप के अंदर बिजी डेटा के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर के अंदर हमारा जो है कंपनी का डेटा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो हमारा डेटा रिकवर हो रहा है, यानी जो डेटा रीस्टोर हो रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है बैकअप
फॉर द कंपनी नाइस कंप्यूटर, यानी हमारे यहाँ पे इस फोल्डर में नाइस कंप्यूटर का डेटा रखा है जो हम रीस्टोर कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू द रीस्टोर इट, हमें इसे रीस्टोर करना है, यस हमें करना है, तो हम इसे यस करेंगे। देन यहाँ पे दोबारा से यस करेंगे। तो डेटा रीस्टोर हो चुका है सक्सेसफुल, आप देख सकते हैं डेटा रीस्टोर हो चुका है। तो हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद आप यहाँ पे ओपन कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो नाइस कंप्यूटर के नाम से कंपनी बनी हुई थी जो हमने डिलीट कर दी थी, अब आप देखेंगे ये वापस आ गई है। इस तरीके से हम बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर बैकअप, रीस्टोर एंड डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप मैंने जो आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।